डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश, जिसमें हम पढ़ेंगे राइट एंड एप्लीकेशंस टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू 2 days लीव। बच्चों, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन दिया गया है जिसमें सिर्फ आपको ये शो करना है कि ये एप्लीकेशन आपका लीव का है, बट ये एप्लीकेशन आपका सिक लीव का नहीं है, सिर्फ ओनली लीव का एप्लीकेशन है, जिसमें आप अर्जेंट वर्क लिख सकते हो, बर्थडे पार्टी लिख सकते हो, ब्रदर सिस्टर मैरिज लिख सकते हो, उसके बाद आप सिक लीव भी लिख सकते हो। तो ये एप्लीकेशन आपका कैसा रहेगा बच्चों? लीव का एप्लीकेशन रहेगा। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू द हेडमास्टर किसे लिखना है बच्चों? हेडमास्टर को। तो हमें भी क्या लिखना है बेटा? हेडमास्टर लिखना है। संस्कार एकेडमी जीरापुर लिख देंगे, यहाँ पे स्कूल का नाम है ना। संस्कार एकेडमी कहाँ आता है? डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ एमपी, यानी राजगढ़ जिले के मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आता है। फिर यहाँ हम लिखेंगे सब्जेक्ट, एप्लीकेशन का विषय। ये जो बच्चों ये लाइन जो दे रखी है, एप्लीकेशन का विषय होना बहुत जरूरी है। देखिए, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर लीव, लीव का आपने एप्लीकेशन लिख दिया। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ सिक लीव लिखे, कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर चेंज करें। इस जगह आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, नो चेंज। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना बच्चे। तो सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर लीव, ये छुट्टी का आपका एप्लीकेशन हो चुका है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रेस्पेक्टेड सर, महोदय सर, आई वांट टू से डेट। आई मीन्स मैं, वांट मीन्स चाहता हूँ, टू से मीन्स कहना, डेट मीन्स ये मैं कहना चाहता हूँ। आई एम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, मेरे भाई आप यहाँ ये लिख सकते हो, आई एम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। आप 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 11 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो। जिस भी क्लास में आप हो उस क्लास का नाम लिख सकते हो। किसी भी क्लास में ये एप्लीकेशन चेंज नहीं होगा, ये एप्लीकेशन आपका ही रहेगा। 6 का रहे तो 6, 10th का रहे तो 10, 12th का रहे तो 12। हाजी बच्चे, यहाँ पर आपको क्लास डाल देना है ना। आई एम रेगुलर स्टूडेंट, मैं जो हूँ वो रेगुलर विद्यार्थी हूँ, यानी रोज आने वाला विद्यार्थी हूँ। आई एब्सेंट ड्यू टू, यानी आई मीन्स मेरे, एब्सेंट ड्यू टू यानी मेरे अनुपस्थित होने का कारण क्या है मेरे बच्चों? एब्सेंट होने का कारण क्या है? अर्जेंट वर्क, मेरे घर पर आवश्यक कार्य आ गया। अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है सिक लीव की, तो मेरे बच्चों आपको क्या डालना है? यहाँ पे सिक लीव डालना पड़ेगा। अगर आपका एप्लीकेशन बर्थडे पार्टी का आया तो आपको उठा करके यहाँ क्या डालना पड़ेगा? बर्थडे पार्टी। यहाँ तक मेरे सभी बच्चों को क्लियर है ना। आपको देखना यह है कि यहाँ पूछा क्या है आपसे बच्चों, आपसे लीव पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? लीव। अगर वो सिक लीव कहता तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ सिक लीव लिख देता। वो मुझे क्या कहता? अर्जेंट वर्क, तो मैं डायरेक्ट यहाँ अर्जेंट वर्क लिख देता। बट एप्लीकेशन सिर्फ किसका है? लीव का एप्लीकेशन है। यही सिक लीव का होगा, यही अर्जेंट वर्क होगा, यही आपका बर्थडे पार्टी का रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ जिस विषय का एप्लीकेशन पूछा जाए, अर्जेंट वर्क, तो यहाँ अर्जेंट वर्क दे रखा है अगर क्वेश्चन में, तो यहाँ उठा करके क्या लिखना है? अर्जेंट वर्क। और अगर यहाँ सिक लीव दे रखा है तो यहाँ उठा करके क्या लिखना है? टू के बाद क्या लिखना है? सिक लीव लिखना है। अगर यहाँ बर्थडे पार्टी तो यहाँ क्या लिखना है? बर्थडे पार्टी। यहाँ तक मुझे लगता है मेरे सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते। काइंडली इशू मी 3 days लीव, यानी कृपया करके, मी मीन्स मुझे, 3 days लीव, मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करे। उसके बाद यहाँ पे लिखना है यूर ओबिडेंटली, यानी तुम्हारा नाम लिख देना नीचे। क्या लिख देना बच्चों? तुम्हारा नाम। आज का वीडियो अगर किसी भी बच्चे को पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इस क्लासेस से जुड़े सारे क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।